सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं? नहीं, स्ट्रेट लाइन का तो हमने करा दिया था, बीच पिछली क्लास में हमने सर्कल स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में आए थे, एब्सेंट थे। चलो उसी को एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। स्ट्रेट लाइन तक हो गया है? हैं? हाँ, सर्कल स्ट्रेट लाइन तक हो गया है। चलो, कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ये ओरिजिन होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं? जीरो से। कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका? 0 0। अब यहां पर हम एक सर्कल ले रहे हैं, इस सर्कल का जो सेंटर है इसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर है, इसका मतलब इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 0। अब इस सर्कल पर एक पॉइंट हमने पी लिया, इसका कोऑर्डिनेट सपोज हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स कामा वाई। तो बोलो ये ओपी क्या हुआ? ओपी क्या हो गई? रेडियस। और सपोज हमने ओपी को कैलकुलेट कर लिया रेडियस आर। ठीक। अब आपको एक चीज पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला पता है ना? डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। अच्छा, इसी डिस्टेंस के फार्मूले से हम OP फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? OP। तो इस OP में देखो O का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। इसका मतलब क्या हुआ? x1 की वैल्यू 0 हो गई और y1 की वैल्यू 0। x2 की वैल्यू क्या होगी? p। x2 किसके इक्वल आ गया? x के। और y2 किसके इक्वल? y के। अब इस फार्मूले में अगर हम पुट करें तो ये क्या आ गया? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया आपको? OP इज इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो OP का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहां से आपको सर्कल का पहला इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर, सेंटर कहां पर हो? ओरिजिन पर। बोलो OP को आपने क्या लेट किया है?
तो ओपी का स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन जो सर्कल का मिला वो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर। क्लियर है। तो सर्कल का पहला इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। तुम्हारे साथ एक लड़की जो रहती, क्या नाम है, वो नहीं आती है, वो घर, वो भी पीजी में रहती है ना। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड बात करते हैं, अगर सेंटर सर्कल पर नहीं है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तो हमने लेट कर लिया सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, एच कामा के। ठीक, तो इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, पहले इसको देखो, इक्वेशन तो लिखा ही देंगे। सपोज ये इसका सेंटर है, इसके सरकमफ्रेंस पर भी एक पॉइंट हमने पी लिया, पी का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, एक्स वाई। अब यहां पर सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कामा के और पी का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, एक्स कामा वाई। तो पीसी यहां पर भी क्या हो जाएगी, रेडियस, और रेडियस को आप किससे डिनोट करते हो, स्मॉल आर से। ठीक, अब यहां से पीसी कैलकुलेट करने के लिए फिर से डिस्टेंस का फार्मूला यूज करें। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, एच कामा के। तो डिस्टेंस फार्मूले से क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू किसके इक्वल है, x के। यहां पर देखो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पीसी। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा वाई, और c h कामा के। ठीक, तो यहां पर चाहे हम इसको हमने क्या लेट कर लिया, x1 y1, इसको क्या लेट कर लिया, x2 y2। भाई ये डिस्टेंस है, चाहे इस डायरेक्शन में मेजर करें या इस डायरेक्शन में मेजर करें, सेम ही तो मिलता है। तो यहां पर x2 की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में होल स्क्वायर। इसमें भी दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो पीसी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर। और पीसी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर के। तो यहां से आपको जो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो अगर सेंटर जो है ओरिजिन पर नहीं है, किसी पॉइंट पर है, तब इक्वेशन ये आ जाएगा।
अब देखो इसी क्वेश्चन को हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 2xh प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 2y के, किसके इक्वल, आर स्क्वायर के। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xh माइनस में 2y के माइनस में 2y के, और इस आर स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक, या आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड कर ले तब भी मिल जाएगा आपको। एक मिनट बच्चे, पूरा नहीं लिखे हैं। ये हो गया माइनस 2xh माइनस में 2y के, और प्लस क्या होगा, h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट के लिए दो इक्वेशन लिखा, एक सेंटर ओरिजिन पर था, एक किसी और पॉइंट पर हो। अब यहां पर क्या कह रहा है, जो सेंटर है सर्कल का वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो अगर सेंटर उसका एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h,0। तो h,0 अगर हो गया तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 y होगा। ये किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर के। फोर्थ इक्वेशन, इफ सेंटर किस पर हो, वाई एक्सिस पर, तो इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा, 0, के। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो इसका इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन गिवन है केवल इन्हीं 4 क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, देखो इनके क्वेश्चन, अब देखो इसमें 10.1 एक्सरसाइज है।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक क्या लिखना है? ये क्वेश्चन किसका लिखना है? सर्कल का। और यहां पर देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है, रेडियस गिवन है। 1 से लेकर के 5 तक सभी क्वेश्चन में यही है। अब देखो इसमें जैसे सपोज हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 0,2। ये हो गया 0,2। बोलो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? h, k। तो h की वैल्यू कितनी गिवन है? 0 और k की वैल्यू 2। रेडियस r कितनी गिवन है? r2 गिवन है। अब हमें इक्वेशन लिखना है किसका? सर्कल का। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। x माइनस 0 x हो गया, कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2 इंटू में 2 कितना हो गया? 4y इज इक्वल टू किसके? 4k। अब देखो इस 4 से ये 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चन है सब में यही फार्मूला यूज होगा। हो जाएंगे कि कोई क्वेश्चन बताना पड़ेगा? देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? माइनस ए माइनस बी। सेंटर का कोऑर्डिनेट है माइनस ए कामा माइनस बी। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एच के। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए और के की वैल्यू माइनस बी। रेडियस कितनी गिवन है? रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू गिवन है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ये आ गया x माइनस एच की वैल्यू क्या है? माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के की वैल्यू माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? और आर स्क्वायर कितना गिवन है? आर कितना गिवन है? तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह आ गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर से रूट हट गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ax वाई स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर प्लस में 2by किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस साइड कर दो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 2by प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको इस साइड किए तो आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 2b स्क्वायर। तो इक्वेशन ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस में 2by प्लस में 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 यही आया है, सॉल्व करो। तो 5 तक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक क्या पता करना है हमें, सेंटर पता करना और क्या पता करना है, रेडियस पता करनी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में तो एकदम क्लियर है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 36 के। ठीक, अब देखो सर्कल का इक्वेशन होता क्या है, x माइनस प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से हमें क्या मिल गया, x माइनस h की वैल्यू कितनी आ गई, -5 और k की वैल्यू 3। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया -5, 3 और रेडियस कितनी आ गई, 6। यही तो क्वेश्चन में पता करना है।
नेक्स्ट देखो 7, 8, 9 में ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, अभी आपको बताए, जैसे जो इक्वेशन होता है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2hx माइनस 2y के एक मिनट, y माइनस के का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस में 2y के, और ये किसके इक्वल है, या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2hx 2y के प्लस में ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, क्या लिखे हैं भाई यहां पर एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। ये जो भी आपने जनरल फॉर्म लिखा है, इन तीनों टर्म में वेरिएबल तो नहीं है एक्स वाई, बाकी सब में वेरिएबल है। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहां पर ये क्या लिखा है, और उसके प्लेस पर यहां पर क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2h किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। बोलो बच्चे h की वैल्यू क्या आ गई, 2, 2h इक्वल टू 4, 2 इधर आया, 4 को 2 से डिवाइड किए, 2 मिल गया नहीं। क्लियर है, समझ में आया। उसी तरह से देखो यहां पर ये क्या दिया है, माइनस 8y, और यहां पर ये क्या है, माइनस 2y के। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2k किसके इक्वल है, 8k। तो यहां से k की वैल्यू क्या मिल गई, k इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, अब यहां पर देखो एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, इन तीनों के प्लेस पर ये वैल्यू है क्या, -45 है या नहीं।
बोलो, ये तीनों ही कांस्टेंट टर्म है, और ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट कितना है? क्या हुआ? हाँ, तो इसको भी आर स्क्वायर को हम इसी साइड कर दिए हैं, तो इन दोनों के प्लेस पर वैल्यू तो सेम ही है, तो हमें ये मिल गया। अब इसमें देखो, ये माइनस आर स्क्वायर है, इसको इधर कर दिए तो प्लस हो गया, और -45 इधर आकर के प्लस हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 45 आ गया। बोलो h की वैल्यू कितनी है? तो 2 है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी है? तो ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस में 45, ये किसके इक्वल है? आर स्क्वायर। तो बोलो यहां से आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 45 कितना आ गया? 65। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको मिल गया सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 2,4, और इसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस हो गई रूट के अंदर 65। क्लियर है? अब देखो, जैसे 8 वाला है, इसको सॉल्व करो। 8 में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 10y -12 इज इक्वल टू किसके? 0 के। और अभी इसका जनरल फॉर्म आपने क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xh माइनस में 2y के प्लस में h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो इसमें, देखो यहां पर ये -2xh है, तो यहां पर पूरा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो -2xh, और ये किसके इक्वल है? तो x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो 2h किसके इक्वल आया? तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 2 इधर आएगा, 8 को डिवाइड कर दिया। क्लियर है ये? उसी तरह से यहां पर देखो, ये है -2y के, और ये इसमें किसके इक्वल गिवन है? 10y के। तो y से y कैंसिल हुआ, तो यहां से अगर हम k की वैल्यू फाइंड करें कितनी आ जाएगी? 10 को डिवाइड करोगे किससे? -2 से, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -5। 10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -5। अब हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई। यहां पर देखो इक्वेशन में क्या लिखा है आपने? इक्वेशन में है h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, सॉरी प्लस में k स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर, ये किसके इक्वल है?
-12 के, तो इस आर स्क्वायर को दूसरी साइड किए प्लस हो गया, -12 इधर आकर के प्लस हो गया। वैल्यू पुट करो, h कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, k कितना है -5, -5 का स्क्वायर 25, प्लस में 12 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, प्लस करें इसको 5 2 7 और 6 3, 53 आएगा ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 53। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या मिल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, -5 और रेडियस कितनी आ गई, रूट में 53। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। अब बोलो 9 कर सकते हो ना, आगे मेंशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमें एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास हो रहा है किस पॉइंट से, 4, 1 और किससे पास हो रहा है 6, 5 से, एंड हु सेंटर, और उसका जो सेंटर है वो किस पर है 4x + y = 16 पर। क्वेश्चन नंबर 10, बोलो सर्कल में सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, h, के, और क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है इसका जो सेंटर है, सेंटर किस लाइन पर है 4x + y = 16, 4x + y = 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि 4x के प्लेस पर h आ जाएगा, 4h प्लस में k = 16। पहला इक्वेशन ये आ गया। ठीक, अब ये जो हमारा सर्कल है एक तो इस पॉइंट से पास हो रहा है 4, 1 से, सर्कल पास 4, 1। बोलो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस में = क्या होता है आर स्क्वायर। अब अगर इस पॉइंट से पास हो रहा तो दिस मीन्स ये क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर 4 और y के प्लेस पर 1, तो ये आ गया 4 - h का होल स्क्वायर प्लस में 1 - k का होल स्क्वायर = क्या होना चाहिए आर स्क्वायर।
या इसको, एक मिनट बच्चे, ये लाइन अभी मत लिखो, पहला ही क्वेश्चन लिख लिया है ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से हम एक छोटा सा फिगर भी ड्रा कर लेते हैं। ये सर्कल है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, h कामा के। ये पास कहां से हो रहा है, 4,1 और 6,5 से। तो एक पॉइंट इस पर आपने ले लिया 4,1, सपोज ये P पॉइंट है, Q पॉइंट ले लिया 6,5, ये O है। बोलो OP और OQ क्या होंगे, रेडियस होंगे या नहीं? या इसको C हम ले लेते हैं, क्योंकि O कहां पर लिखते हैं हम, ओरिजिन पर जनरली लिखते हैं। एक मिनट, ये C हो गया सेंटर, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया। ठीक, तो P कितना गिवन है, 4,1, Q कितना गिवन है, 6,5, और C का हमने क्या लिया है, H कामा के। तो ये जो PC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, QC के। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है या नहीं। अब तो यहां से आप लिख सकते हो PC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, QC स्क्वायर के भी इक्वल हो गया। अब इसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज कर लो, PC कैसे मिलेगा, PC में मिल रहा है H-4 का होल स्क्वायर प्लस में K-1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से QC स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, H-6 का होल स्क्वायर प्लस में K-5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूले से। और यहां पर स्क्वायर है तो रूट हट गया। जनरली अगर इसको हम अगर PC और QC लिखते तो यहां पर क्या लगाते हैं हम, इस तरह से रूट लगाते। दोनों साइड स्क्वायर किए तो रूट हट गया, तो ये आ गया H-4 का होल स्क्वायर प्लस में K-1 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होना चाहिए, H-6 का होल स्क्वायर प्लस में K-5 का होल स्क्वायर। अब इसी को ओपन करके दूसरा इक्वेशन बना लो, H-4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, H स्क्वायर प्लस में 8H प्लस इसको ओपन करें, K स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2K इक्वल टू, इसको ओपन करें, H स्क्वायर प्लस में माइनस में 12H, इसको ओपन किए, क्या आ गया, K स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10K, ये आ गया। यहां पर देखो H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल। इधर देखो ये -12H है, इसको अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 12H में से अगर 8H माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4H। यहां पर ये -10K है, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो गया। तो 10K में से अगर 2K माइनस करें, ये 8K आ गया। इधर देखो क्या बचा, ये 36 है और ये कितना है, 36 25 कितना आ गया। इधर देखो ये 16 है और ये कितना है, 1 है। तो 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। इधर आएगा माइनस हो जाएगा,
तो 61 में से 17 माइनस करें, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, ये क्या मिल गया हमें, सेकंड इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो h और k मिल जाएगा या नहीं, तो ये आ गया 4h प्लस में कितना है k इज इक्वल टू 16, नहीं पहला इक्वेशन ये वाला, ठीक है, पहला इक्वेशन तो आपका यहां पर है ना ये। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हुआ। 8k में से k माइनस करेंगे तो कितना आ गया, और 44 में से 16 माइनस करें 28, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 4। अब k की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, k की वैल्यू इसमें 4 पुट किए, 4 इधर आ गया माइनस, तो 16 माइनस 4 12, तो 4h 12 के इक्वल, तो h किसके इक्वल आ गया 3 के। तो यहां से आपको क्या मिल गई, h की वैल्यू कितनी 3 और k की वैल्यू 4, ठीक। क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो अगर इक्वेशन लिखना है तो हमें रेडियस भी पता होनी चाहिए। अब रेडियस फाइंड कर लेंगे, r इज इक्वल टू रूट के अंदर, चाहे हम इसमें पुट कर दें या चाहे इसमें पुट कर दें, दोनों से ही क्या मिलेगी, रेडियस ही तो मिलेगी। तो यहां पर है h माइनस 4 और यहां पर h आया कितना है, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में ये है k माइनस 1, k की वैल्यू आई है 4, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो r की वैल्यू कितनी आ गई √10। अब इक्वेशन हम लिख लेंगे, इक्वेशन हो गया क्या, x माइनस h है कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k कितना है 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है, r अगर √10 है तो स्क्वायर इसका 10 हो जाएगा, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, ठीक। चाहे इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ठीक। ओपन करने का मतलब इस वाले फार्मूले में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2hx माइनस में 2yk प्लस में h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर देंगे तब भी इक्वेशन, चाहे इस फार्म में लिख दो चाहे इस फार्म में लिख दो, क्लियर है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लोगे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस। अब इसमें r गिवन है कितना है 5 और उसका सेंटर कहां पर है, तो x एक्सिस पर अगर सेंटर है तो कोऑर्डिनेट क्या लोगे उसका h और 0, एंड दूसरा पॉइंट ये आ गया, सॉल्व हो जाएगा या नहीं, सेम उसी तरह से। तो इसमें 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन ट्राई कर लेना लास्ट तक, जो नहीं आएंगे अगली क्लास में पूछ लेना।
तुम्हारा अप्लाइड मैथ है या कोर मैथ है? हाँ नहीं, जैसे अप्लाइड में सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला नहीं है अप्लाइड में।